तो क्या आप एक 4G सिम पे स्मार्ट नेटवर्क कैमरे की तलाश कर रहे हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हमने दिखाया है एक 4G सिम पे स्मार्ट नेटवर्क कैमरा जो कि डाउवा की तरफ से आता है, जो कि एक प्योर IP कैमरा भी है और NVR के साथ भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरा इस कैमरा की अनबॉक्सिंग से लेकर पूरा सेटअप तक डिटेल में दिखाया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखिए, जैसा कि आपको इस कैमरा के बारे में पूरा डिटेल में आइडिया आ जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बाबा हाउल फैक्ट्री। जिंदगी ठीक है पर बेहतर हो सकता है। डाउवा की तरफ से कुछ इसी तरीके से पैकेट आया हुआ था, बिल्कुल डाउवा की तरफ से। तो इस पैकेजिंग खोलने के बाद, पैकेज खोलने के बाद अंदर कैमरा कुछ इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं कि बाहर पूरा जो डाउवा लिखा हुआ है स्मार्ट नेटवर्क कैमरा 4G बेस, ये क्विक सेंस सीरीज़ का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे क्या वगैरह डिटेल्स है। थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करूँगा मैं, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। तो बिल्ट इन मेमोरी चिप है, लो पावर कंजम्पशन है, 2 वे टॉकिंग भी है और SMD जो सिम बेस कैमरा उसका फीचर जो 4 वो मेंशन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो बाहर पैकेट में कुछ इस तरह मिलता है। तो पैकेट के पीछे आप देख सकते हैं क्या WDR, स्टारलाइट मोड, मतलब रात में भी कलर दिखाएगा, कुछ इस तरह कुछ फीचर है यहाँ पे। तो मैं फटाफट इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओपन करने के बाद आपको दिखाई देगा कि अंदर क्या मिलता है। तो पहले ही मुझे देखने को मिलता है ये वाला जो यूज़र मैनुअल गाइड। तो हालांकि यहाँ पे उतना मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे उतना डिटेल्स में दिया नहीं है कि कागज़ तो है लेकिन कुछ और ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इंस्टॉलेशन के लिए वो उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बाहर का जो मैकेनिकल सेटअप है, इस तरीके से आप माउंट करोगे उसके रिगार्डिंग कुछ पिक्चर दिया हुआ है, लेकिन अंदर का जो सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब जिससे काम होगा एक्चुअली उसका कोई भी चीज़ यहाँ पे दिया नहीं गया है, हार्ड कॉपी में दिया नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो स्कैन करके हमको देखना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, तो स्कैन करके हम सॉफ्ट कॉपी की मदद से, मतलब जो PDF वगैरह होगा उसके मदद से हम जान सकते हैं कि किस तरीके से क्या मतलब इंस्टॉल करना होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके साथ जो देखिए यहाँ पे 2 एंटेना मिलता है। तो ये एंटेना किस लिए है या एक्चुअली ये काम में आता है या नहीं आता है वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए दोनों एंटेना में 4G लिखा हुआ है अभी। ठीक है, एंटेना में 4G लिखा हुआ है। तो ये रहा, कुछ ऐसा कुछ मिल जाता है। ये एक्चुअली जो लैन पोर्ट है, लैन पोर्ट को वाटरप्रूफ करने के लिए होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। तो ये वाला स्टैंड काफ़ी हेवी है। ठीक है, स्टैंड पूरा मेटल बिल्ड है, काफ़ी हेवी है। और इसके साथ देखिए एलन की वगैरह स्क्रू ये भी इसके साथ आता है। तो ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमें अलग से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, जो भी चीज़ ज़रूरत है वो इसके साथ ही आता है। ठीक है, तो फटाफट मैं ये जो चीज़ है इसको सेटअप करने लगूँगा। और पीछे आप देखिए कुछ डिटेल्स, मतलब हाँ ये इसका बिल्ड क्वालिटी स्टैंड का काफ़ी सही है। और ये जो कैमरा है, कैमरा का वेट भी ठीक ठाक है, ज़्यादा मतलब हल्का भी नहीं है और ज़्यादा भारी भी नहीं है, मतलब ये जो साइज़ के हिसाब से ठीक ठाक ही मुझे लगा। और फटाफट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो हाँ कुछ इसी तरह है। ठीक है, तो आगे की तरफ से आपको एक लेंस देखने को मिल जाता है और 2 लाइट देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्टार लाइट है। ठीक है, और यहाँ पे PIR सेंसर भी है। ठीक है, तो पीछे जो है एंटेना लगाने का जो पोजीशन है, इसमें फटाफट मैं एंटेना लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एंटेना आप मूव कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एंटेना अप डाउन होता है। और ये एक चीज़ मैं नोटिस किया कि यहाँ पे जो है ना, एंटेना अगर आप फुल टाइट कर दोगे तो फुल टाइट करने के बाद भी अगर आप इसे ऊपर से थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसको घुमा के फिर से साइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए टाइट है लेकिन फिर भी मैं इसको घुमा पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब दोनों फिक्स नहीं है। ठीक है, वो ऊपर से मूव होता है। तो ये काफ़ी सही है चीज़, किसी भी एंगल में आपको एडजस्ट हो जाएगा एंटेना। और ऊपर जो दिया गया है, ऊपर भी जो स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आपको लग रहा होगा कि ये फालतू का है। नहीं, क्योंकि इसी सीरीज़ का एक और भी एडवांस मॉडल आता है जहाँ पे आप सोलर पैनल इसके साथ डायरेक्ट मतलब कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे सोलर पैनल के लिए वहाँ पे वो वाला छेद दिया गया है ऊपर में। और नीचे तो जो स्टैंड मैंने आपको दिखाया उसी स्टैंड के ऊपर स्क्रू से लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर पैनल नहीं आता है। आप चाहे तो सोलर पैनल ख़रीद के वो वाला तो इसके साथ लगा सकते हैं, वो भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये रहा जो लैन पोर्ट का केबल। ठीक है, यही से आप लैन पोर्ट ले सकते हैं या सेटअप करने के टाइम पे, या आप चाहे तो मतलब NVR के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और जो भी सिम बेस है तो किस तरीके से क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक बात मुझे अच्छा लगा, सब में मेंशन किया गया है कि कौन सा केबल किस लिए है। अगर आप बिगिनर है, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आप इसे परचेस करके इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बता ही रहा हूँ सब कुछ। और इसके साथ साथ सब में मतलब मेंशन किया हुआ है कि कौन सा केबल किसके लिए है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आएगा। तो ये काफ़ी सही है, काफ़ी सही काम किया है डाउआ जो कंपनी है, इसने काफ़ी सही काम किया है कि केबल में मेंशन कर दिया है कि कौन सा केबल किस लिए है। काफ़ी सही होता है मतलब बिगिनर के लिए, ठीक है ना। तो कुछ इसी ऐसा ही है। और इसका जो लुक आप थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे पीछे जो ढक्कन मिलता है इसके नीचे ही जो है तामझाम है, ये दोनों प्लास स्क्रू है यहाँ पे लगा हुआ। तो ये दोनों लगा हुआ प्लास स्क्रू खोलने के बाद हमें कुछ इस तरह देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो सिम वगैरह है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, सिम, SD कार्ड, यहाँ पे एक रीसेट बटन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे और एक लाइट इंडिकेटर भी है समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाफट जो SD कार्ड है वो लगा देंगे और जो सिम है वो भी लगा देंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसका जो माउंट है, मतलब जो स्टैंड है, वो काफ़ी मतलब हाई फाई क्वालिटी का है। तो यहाँ पे जो है ना, एक बात आपको यहाँ पे मतलब ध्यान में रखना है कि यहाँ पे SD कार्ड जो है वो हाई स्पीड SD कार्ड आपको लगाना चाहिए, नहीं तो आपको मतलब जिस टाइम रिकॉर्डिंग होगा, अगर उसी टाइम पे आप फिर से मतलब देखना चाहो फुटेज, तो उस टाइम पे दिक्कत देगा। तो इसलिए आपको हाई स्पीड SD कार्ड ही यूज़ करना है इसमें। मैं यहाँ पे उतना हाई स्पीड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो जितना हाई स्पीड यूज़ करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्लास 4 वाला कभी यूज़ मत करना, तो यहाँ पे हैंग करने लगेगा, तो दिक्कत मतलब देगा वहाँ पे। तो ये रहा, किसी भी 4G सिम आप लेके यहाँ पे एंटर कर सकते हो और वो सपोर्ट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पुश बटन लॉक है, मतलब पुश करो तो लॉक हो जाता है, फिर से पुश करो तो अनलॉक हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ज़रूरत है, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई। तो ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई अगर कंपनी से आता तो मेरे ख्याल से अच्छा होता, लेकिन नहीं है। तो हम बाहर से जो DVR का जो पावर सप्लाई होता है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट का, और मिनिमम 1 एम्पियर की ज़रूरत होता है, ठीक है, 12 वोल्ट 1 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे CCTV पावर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पे DVR का पावर सप्लाई यूज़ किया है, जैसा कि आपने देखा। तो पावर देने के बाद कुछ इस तरह रेड लाइट ब्लिंक करता है। तो रेड लाइट ब्लिंक करते हुए मैंने पीछे का जो ढक्कन है इसे बंद कर दूंगा, और ये लाइट आप देखोगे कि कलर हो गया ग्रीन, कलर हो गया ग्रीन, इसका मतलब है ये चालू हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे कैट केबल लगाएंगे। ये जो कैट केबल है, एक आप PC या डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करके आपके कैमरे के साथ एक छोर कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के बाद आपको जो करना है, कैमरे के साथ मिलता है एक QR कोड, इसे स्कैन करके आपको डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेना है इस तरह कॉन्फ़िगर टूल आपके PC में या डेस्कटॉप में। तो करने के बाद आप सर्च करोगे यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से कैमरा का स्टेटस वगैरह दिखाएगा, और इसे आपको टिक करके कर लेना है इनिशियलाइज़। पहले ऑन इनिशियलाइज़ होता है, तो इसे टिक करके इनिशियलाइज़ करने के बाद आपको यहाँ पे आप चाहे तो मॉडिफाई IP कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक्चुअली होता है NVR के लिए, तो अभी हमें फ़ोन के लिए ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते तो है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए मेहनत लगता है और बहुत हेल्प होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर टूल वाला काम करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से DMSS, ठीक है। DMSS ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो ओपन करने के बाद आपका कंट्री चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देखो कि यहाँ पे साइन अप करने का ऑप्शन या पेज ओपन हो जाता है। आपका किसी भी जीमेल अकाउंट दे के और पासवर्ड वगैरह सेट करके कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे वही पासवर्ड सेट करना जो आप यहाँ पे रखना चाहते हो, ठीक है। तो यही के लिए ये पासवर्ड है। तो आपका जीमेल अकाउंट पे OTP जाएगा, वही OTP यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करके ये वाला जो मतलब प्रोसेस है कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आप करोगे ऐड डिवाइस। तो डिवाइस ऐड करने के लिए आपको जो करना होगा, देखिए यहाँ पे सेटिंग वगैरह के जाने के बाद जो भी परमिशन वगैरह वो मांगता है वो दे देना है, ठीक है। परमिशन देने के बाद आपको QR कोड का इस तरीके से दिखाएगा। तो आपके डिवाइस के पीछे एक QR कोड होगा, उसे स्कैन करना होता है, जो कि बेसिकली सीरियल नंबर।
तो ए नंबर के सहारे कंटिन्यू करने के बाद आपको एक चार्ट दिखाई देगा जहाँ पे डावा की जितना भी मार्केट में अवेलेबल है वो दिखाई देगा, तो उसके सहारे कनेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिक्कत आया कि मेरा जो डिवाइस नया है तो यहाँ पे नहीं है, तो मुझे मैनुअली करना पड़ा। तो मैनुअल करने के लिए मुझे जो करना पड़ा, मेरा जो वाईफाई का राउटर है उसके साथ मेरा कैमरा को कनेक्ट किया एक कैट केबल के सहारे, ठीक है। कैट केबल के सहारे कनेक्ट करने के बाद हमें इस तरह एक मतलब DMA-SS में फिर से जाके वहाँ पे ऊपर प्लस में एक ऑप्शन है, उस प्लस बटन में जाके हमें ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा पहले जो राउटर के साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आपको दिखाएगा कि कैमरा का स्टेटस। तो स्टेटस दिखाने के बाद आपको ऊपर जो IP पब्लिक डोमेन दिखाई दे रहा है ना, ऐड मोड, तो वहाँ पे क्लिक करके P2P कर देना है। P2P करने के बाद आपका डिवाइस नेम जो भी आप चाहो वो लिख के, और मतलब यहाँ पे जो पासवर्ड वगैरह आप सेटअप करोगे अभी के लिए तो वही बन जाएगा, वही यूज़र नेम पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो वो करने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है, जो यूज़र नेम या डिवाइस पासवर्ड यही सेट हो जाएगा। तो सेट होने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो लोडिंग होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये रहा UPnP ऑन हो गया, जो ऐप ही चालू हो गया, ठीक है। तो आपका डिवाइस अभी ऑनलाइन हो गया। तो आपके मोबाइल में भी सिम जो मैंने दिखाया था उसमें ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है, मतलब नेट होना चाहिए सफिशिएंट, जैसे कि ये ऑनलाइन हो पाए, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। 4G नेट मिनिमम होना चाहिए। तो कुछ ऐसे ऑनलाइन हो जाता है। अभी रात के टाइम है लेकिन यहाँ पे 2 लाइट जल रहा है, क्योंकि ये स्टाइल लाइट है, मतलब आगे अगर कुछ मोशन वगैरह होता है रात में भी तो इस तरीके से लाइट वगैरह, पावरफुल लाइट वगैरह ऑन हो जाता है, तो थोड़ा सा कलर व्यू आपको देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा है। तो अभी मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ और क्या कुछ यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी सेटिंग है, आधा तो मुझे भी पता नहीं, मतलब यहाँ पे इतना कुछ सेटिंग है। तो यहाँ पे 2-way टॉकिंग भी मिलता है, जो आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, तो काफ़ी सही है ये चीज़। और साइलेंट वगैरह मिलता है, ठीक है, आप अलार्म बजा सकते हो, काफ़ी लाउड अलार्म है और ये भी सही है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कुछ वगैरह है, साइलेंट काफ़ी लाउड है बेसिकली। हाँ, एक्चुअली PIR अलार्म है, तो ये चाहो तो आप ऑन रख सकते हो अगर आगे किसी भी मोशन आया। और ह्यूमन या कार वगैरह को ये मतलब स्पेशल तरीके से डिटेक्ट करता है, ठीक है, ह्यूमन या कार को। तो यहाँ पे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कुछ दिया गया है, ह्यूमन या कार को अलग से मतलब डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन वगैरह दिया जाता है, तो ऐसा है। और इसके बारे में मैं डिटेल में एक और वीडियो बना दूंगा इसका सेटिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारा सेटिंग वगैरह है, ठीक है। तो इसमें तो ये देखने वाला चीज़ है, ठीक है, बहुत सारी सेटिंग है। तो अभी थोड़ा सा और दिखा देता है। एक और चीज़ है कि यहाँ पे बिल्ट इन मेमोरी चिप मिलता है आपको 7.28 GB के, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ट इन मेमोरी चिप है। लेकिन मैं यहाँ पे मेरा जो मेमोरी कार्ड मैंने आपको दिखाया था वो मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ट इन मेमोरी कार्ड भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। काफ़ी सही है भाई, बिल्ट इन मेमोरी चिप मतलब मिलता नहीं है आसानी से इस तरीके का कैमरा में, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो कैमरा रिकॉर्ड करने के बाद किस तरीके से इंटरफेस आता है वो आपके सामने है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोडिंग वगैरह हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे रात के सीन में कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह दिखा रहा है। अगर मैं इसको सर्फिंग करके सुबह का करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, लाइव भी आप यहाँ पे ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि ऑन करके ये जो लाइव वाला भी देख सकते हो छोटा पॉपअप विंडो में, और अभी का जो रिकॉर्डिंग वो भी देख सकते हो, मतलब दोनों एक साथ। मतलब ये काफ़ी सही है ये चीज़, ये चाहो तो ऑन कर सकते हो या चाहो तो ऑफ भी रख सकते हो, ठीक है, ये वाला सिस्टम। अगर आप चाहो तो लाइव देखना और उसके साथ रिकॉर्ड देखना तो ये काफ़ी मतलब एक फ़ायदेमंद ऑप्शन है, ठीक है। ये मतलब मिलता नहीं है, ठीक है। मेरे पास और भी कैमरा वगैरह है उनमें सिस्टम नहीं है, मतलब आप जिस टाइम पे रिकॉर्ड देखोगे तो उस टाइम पे आपको रिकॉर्ड ही देखना है, ठीक है, कुछ और आप नहीं देख सकते। तो मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बारिश गिर रहा है, तो बारिश गिरने का टाइम पे किस तरीके से क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी काफ़ी सही है, 4G है, तो हाँ सही है। वो 4 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो 4 मेगापिक्सल का कैमरा की जो कंडीशन है वो काफ़ी सही कैप्चर करता है। और हाँ, शार्पनेस वगैरह और क्वालिटी वगैरह, इमेज क्वालिटी ठीक ठाक है, ठीक है। तो आपको आसानी से सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है, जूम वगैरह कर सकते हो। तो और गुड अमाउंट ऑफ डिटेल्स कैप्चर करता है, ठीक है। 4 मेगापिक्सल है, तो नॉर्मली क्या आता है आपको 2 मेगापिक्सल आता है, 2.4 मेगापिक्सल आता है जो, ठीक है, और मैक्सिमम 3 मेगापिक्सल आता है इस रेंज में। तो ये 4 मेगापिक्सल है, काफ़ी सही है, अच्छा भी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक चीज़ देखना, मैं यहाँ पे अगर अलार्म मैसेज में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए अलार्म मैसेज में एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे मोशन ह्यूमन करके लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन का ही मोशन है, ठीक है, कुछ और मोशन नहीं, ह्यूमन का मोशन है। तो 4G सिम बेस्ड नेटवर्क कैमरा आपको क्यों चाहिए, है ना। एक्चुअली जहाँ पे
ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं पहुंच सकता है, तो वही कंडीशन पे आपको इस तरीके का 4G सिम बेस नेटवर्क कैमरा का ज़रूरत पड़ता है। तो आप मार्केट में ढूंढ लीजिए कि कौन कौन सा ब्रांड का 4G सिम बेस कैमरा मिलता है। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा कुछ मतलब बड़ा ब्रांड या ब्रांडेड ब्रांड का कोई भी सिम बेस नेटवर्क कैमरा आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। मैक्सिमम आपको वाईफाई सिस्टम या जो भी है वही देखने को मिलेगा। तो जो भी 4G सिम बेस जितना भी नेटवर्क कैमरा है, मैक्सिमम कोई भी लोकल कंपनी या छोटा छोटा जो भी कंपनी है वो तैयार करता है। लेकिन यहाँ पे यही हमें दिक्कत था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ता है कोई 4G सिम बेस नेटवर्क कैमरा की, तो हम क्या वो लोकल कंपनी पे भरोसा करें? कोई ब्रांडेड कंपनी पे क्यों हम भरोसा नहीं कर सकते? क्या ब्रांडेड कंपनी हमारे लिए नहीं सोचेगा? ये सब बात सोचते हुए ये जो डाउआ ने ये आप लोगों के लिए सोचा है कि डाउआ एक रिनाउंड ब्रांड है। आप लोग जानते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन बहुत ही अच्छा काम करता है डाउआ। तो इसीलिए डाउआ आप लोगों के लिए और हम सब कस्टमर के लिए जिन लोगों को ये ज़रूरत है 4G सिम बेस नेटवर्क कैमरा की, उन लोगों के लिए ये लेकर आया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी जिसका भी फार्म हाउस वगैरह है वो बहुत लंबा लंबा मतलब बहुत एरिया जोड़ के है, या 5-6 एकड़ या जो भी बोले आप, इतना लैंड पे बहुत फैला हुआ है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक प्लेस पे अगर आपका लैंड है तो वहाँ पे आप वाईफाई कनेक्शन लेके नहीं जा सकते। तो वहाँ पे दिक्कत होता है क्योंकि हमारे पास लैंड है, तो उनमें हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसके वजह से। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर एक प्लेस पे लैंड है तो वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन लेके जाना मतलब ब्रॉडबैंड लेके जाना दिक्कत आता है, ठीक है। तो उन प्लेस में वो जो सर्विस प्रोवाइडर वगैरह है वो भी लेके नहीं जा सकता। मतलब वो भी ज़्यादा नहीं कि सिर्फ एक कनेक्शन के लिए हम उतना दूर मतलब तार लेके जाए। तो इसलिए उस कंडीशन पे आपका यही 4G सिम बेस नेटवर्क कैमरा बहुत ही अच्छा काम में आता है। और एक बात और है, आप इसके साथ सोलर पैनल भी अटैच कर सकते हैं। ये जो मॉडल मैंने दिखाया इससे थोड़ा सा ज़्यादा महंगा एक मॉडल आता है, थोड़ा सा इससे एक था ऊपर, ठीक है। तो वो जो मॉडल है उसके साथ ही एक मिनी सोलर पैनल आता है, उसके साथ आप डायरेक्ट मतलब पावर सप्लाई दे के रन कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आपको कोई भी पावर अलग से देने की ज़रूरत नहीं होता है। तो ये एक्चुअली वो वाला जो सोलर पैनल वाला सिस्टम है वो एक्चुअली आपके फार्म हाउस वगैरह या जहाँ पे आपका लैंड है, बहुत बड़ा लैंड एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी दिक्कत है या वहाँ पे लाइन लेके जाना दिक्कत हो सकता है, तो वहीं पे वो वाला मॉडल काम आएगा कि सोलर पैनल के साथ इस तरीके का 4G सिम बेस नेटवर्क कैमरा। तो आप सोच सकते हैं डाउआ ने कितना ज़्यादा यहाँ पे सोचा है, ठीक है। तो बात कुछ इस तरीके से है। तो इस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे 4G नेटवर्क कैमरा काफ़ी सही है आप लोग के लिए, ठीक है। तो बात कुछ ऐसा है, तो इसीलिए आप खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया पूरा सेटअप पूरा शुरू से लेकर एंड तक, अगर आपको पूरा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आया तो कोई भी दिक्कत आया आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा पूरा आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। जिन लोगों को भी इस तरीके का ज़रूरत हो और चैनल में पहली बार हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास से रहता हुआ बेल बटन को हिट कर देना, जैसे कि हमारा इसी तरीके का वीडियो कभी भी आपको मिस ना हो, ठीक है। जो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ, बने रहना बाबा हाउला फैक्ट्री के साथ।